Hello everyone, I hope all of you are doing well. In AOD, application of derivative, we already discussed tangent normal, rate of change and monotonicity. Now we are going to discuss mean values theorems. ठीक है. In mean values theorems, we have to discuss two theorems. First one is Rolle's theorem and second one is Lagrange's mean value theorem, LMVT. ठीक है. Okay, then first one is Rolle's theorem. And second one is LMVT, Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. ठीक है. ओके तो ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो रोल्स थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम. Okay, the statement of Rolle's theorem is given by let y equal to fx is the function in a comma b in closed interval a comma b such that first one it is continuous in closed interval AB. Second, differentiable in open interval AB. And third one is f of a equal to f of b. मीन्स क्या है, एक y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है हमारे पास. ठीक है. ए कॉमा बी में हम उसे देख रहे हैं. ठीक है. क्लोज इंटरवल में सच दैट फर्स्ट थिंग तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में. सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए कॉमा बी में. ठीक है. और थर्ड थिंग एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मीन्स एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ठीक है. अगर मतलब ये सब होता है, ठीक है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट कोई फंक्शन क्या करता है, फॉलो करता है, देन देयर एग्जिस्ट at least one point, let us say x equal to c such that f dash c equal to 0. मीन्स अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो पक्का एक एक्स इक्वल टू सी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा कि उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. मीन्स एफ डैश सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट है किसकी, रोल्स थ्योरम की. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है रोल्स थ्योरम का. अच्छा, हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, ये हमने एक फंक्शन ले लिया. ठीक है. y इक्वल टू एफ एक्स, और इस टाइप से लिया है कि ये जो x इक्वल टू ए है और ये क्या है x इक्वल टू बी है, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है. मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के. ठीक है. अब देखो ये फंक्शन क्या है, मतलब ए से लेके बी तक कॉन्टिन्यूस है, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस है. सेकंड थिंग क्या है, डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है. क्यों, क्योंकि कहीं पे भी शार्प एज नहीं आ रहा है. ठीक है. तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा. अब सेकंड थिंग क्या है, अगर मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू सी, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ. अब ये टेंजेंट किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई. अच्छा, अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो क्या होगा, एफ डैश सी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इक्वल टू किसके होगा, 0 होगा.
ये हमें पता है अगर कोई भी टेंजेंट मतलब किसी भी कर्व पे अगर कोई टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाते हैं, एक्स एक्सिस के, तो वहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो वैसे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो होता है। ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, फर्स्ट थिंग तो वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए और बी के बीच। सेकेंड थिंग वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और थर्ड थिंग, अगर ऐसा होता है और एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब कम से कम एक पॉइंट होगा जहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉइंट हो। ठीक है, जैसे एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू कितना, एफ एक्स है। ये लेट कर लेते हैं x इक्वल टू ए है, और ये लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कितना है, b है। लेट कर लेते हैं कि इस पे जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी। ठीक है, तो देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए से बी तक, कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं आया इसमें, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, कहीं भी शार्प एज नहीं आया इस ग्राफ में। ठीक है, शार्प एज का मतलब ऐसे इस टाइप का कोई ग्राफ मतलब आ गया, कॉर्नर आ गया। ठीक है, तो वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि देखो इस पे अगर मैं टेंजेंट पैरेलल मतलब डालता हूँ इस पॉइंट पे, तो वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। ऐसे ही यहाँ पे भी पैरेलल है, ऐसे ही यहाँ पे भी पैरेलल है, ऐसे ही यहाँ पे पैरेलल है, और यहाँ पे भी पैरेलल है। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो ये C1 है, ये कितना है, C2 है, ये पॉइंट कितना है, C3 है, ये पॉइंट कितना है, C4 है, और ये पॉइंट कितना है, C5 है। तो मैंने बोला था ना कि इफ मतलब कोई भी फंक्शन अगर तीनों कंडीशन को कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन है कि वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई उसे करना ही पड़ेगा, तभी रोल्स थ्योरम क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए। ठीक है, और वो डिफरेंशिएबल भी क्यों होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कंडीशन में ले लेता हूँ कि मान लो ये वाला कर्व है, ये एक्स है और ये क्या है अपना वाई है। तो लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या है, ए है, और ये एक्स इक्वल टू कितना है, बी है। तो देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू तो एफ ऑफ बी है इस पॉइंट पे, मतलब ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है अपना कोई फंक्शन है। ठीक है क्या, अच्छा बट देखो ये देखो फर्स्ट थिंग क्या है कि मतलब कॉन्टिन्यूस तो है, ब्रेक तो हुआ नहीं कहीं। ठीक है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट तो मिल नहीं रहा कि जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब जो कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए इस पे, कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाए, जीरो। कोई भी यूनिक टेंजेंट नहीं डाली जा सकती यहाँ पे। ठीक है, तो फिर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई क्यों नहीं हुई, रोल्स थ्योरम इसलिए सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। मान लो अगर ये कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी, तो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। क्यों, यहाँ पे अगर तुम एल एच डी फाइंड करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, जबकि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। मतलब दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई इसमें, बट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन एक ऐसी भी आ सकती है
मान लो शार्प एज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोई कर्व है तो x इक्वल टू ए और ये क्या है x इक्वल टू बी, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का कोई कर्व। तो यहाँ पे है क्या, देखो x इक्वल टू ए पे और x इक्वल टू बी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ये शार्प एज मतलब आ गए, यहाँ पे कॉर्नर आ गया, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए हम ए और बी को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा ए और बी पे, हो भी सकता है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल ही ना हो, जैसे इस केस में y इक्वल टू एफ एक्स। देखो कॉन्टिन्यूस है ये कर्व ए से बी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है ए और बी पे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे एल एस डी और आर एस डी फाइंड किया जाएगा ए पे तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो ओपन इंटरवल में लिया गया है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम की हमें स्टेटमेंट आई थिंक याद हो गई है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स is the function in closed interval a comma b such that it is continuous in a comma b, differentiable in a comma b, f of a equal to f of b, then there exists at least one point x equal to c such that f dash c equal to 0। तो ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी एक ऐसा पॉइंट होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, वेयर f dash c इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। फर्स्ट, ठीक है, चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मान लो मैंने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक लीनियर फंक्शन है, और लेट कर लेते हैं चलो इसे -1 से 1 तक, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं क्या, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो क्या है, फर्स्ट मैंने कंडीशन देखी, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल, पहले तो कॉन्टिन्यूस है क्या, बिल्कुल है क्योंकि लीनियर फंक्शन है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टिन्यूस तो है, मतलब ब्रेक नहीं होगा, लीनियर फंक्शन है। सेकेंड, डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन -1,1 मीन्स ओपन इंटरवल में, ये भी सही है। थर्ड कंडीशन और चेक करते हैं, ये अपना -1 to 1 है, इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है, -1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो एफ ऑफ -1 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ -1 कितना आएगा, -1 आएगा, और एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ -1 कह सकते हैं एफ ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो रोल्स थ्योरम डज नॉट अप्लाई, तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। रोल्स थ्योरम डज नॉट अप्लाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई हमारी, ठीक है, बट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई हमारी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं सेकंड। तो अच्छा, यहाँ पे क्या पता कैसे चलेगा कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या फिर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो कुछ तो हमें ये पहले से याद होना चाहिए, कुछ जनरल चीज़ें, ठीक है। तो कुछ मैं नोट लिखवा देता हूँ, वैसे हमें पता है, ठीक है, हम डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट, ऑल पॉलिनोमियल्स फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल्स functions is, all polynomial functions are continuous and differentiable on R, मतलब रियल नंबर में, मतलब जो भी -∞ से ∞ की जो रेंज है उसमें सभी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस भी होंगे और साथ में क्या होगी, डिफरेंशिएबल भी होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, अब जैसे मेरे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, logarithmic function are continuous and differentiable on their डोमेन। अपने डोमेन में, रिस्पेक्टिव डोमेन में ये डिफरेंशिएबल भी होंगे, साथ में क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस भी होंगे। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स है। ठीक है, 5 की पावर एक्स है। लॉगरिथमिक में लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है। तो ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, साथ में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं अपने डोमेन के अंदर। सिमिलरली पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने डोमेन के अंदर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस और क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल का मतलब कैसे, एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, तो सारे कैसे फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है, अगर मान लो एफ कॉन्टिन्यूस है और जी भी क्या है अपना, कॉन्टिन्यूस है, तो एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, और एफ इंटू जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा 100%। ठीक है, अच्छा, बट अबाउट द एफ बाई जी। ठीक है, एफ बाई जी भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, बट कंडीशन है कि जी डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब उस रिस्पेक्टिव डोमेन में इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, इसलिए जी को देखना पड़ेगा कि जी डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कोई ऐसा इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है ना जहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे ले लिया, मान लो मैंने एक्स माइनस 4 ले लिया और इंटरवल ले लिया मैंने 2 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफाइन ही नहीं है। मतलब ये जो अपना जी है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें इट मीन्स इस इंटरवल में कम्प्लीटली कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद करने पड़ेंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन के अंदर। और सेकंड क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और साथ में डिफरेंशिएबल भी होते हैं अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली क्या है, अगर एफ अपना कॉन्टिन्यूस है, जी कॉन्टिन्यूस है, तो एफ प्लस जी तो 100% कॉन्टिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा और एफ इंटू जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ, एफ बाई जी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा। ठीक है, वो देखना पड़ेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 2। जैसे हमारे पास मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑन माइनस 2 टू 2। तो चेक करते हैं कि रोल्स थ्योरम इस पर अप्लाई होगी या फिर नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस भी होगा और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -2, 2। सेकेंड थिंग, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2, 2। एंड थर्ड थिंग इज, चेक करते हैं एफ ऑफ ए कितना आ रहा है। तो एफ ऑफ -2 कितना आएगा, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0। और एफ ऑफ 2 कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारी तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं देन एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश सी का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव कर दिया और एक्स का क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, सी। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x माइनस 0 दैट इज 2x। ठीक है, अच्छा, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इट मीन्स 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एफ डैश एक्स कितना है, 2x है, विच इम्प्लाइज
सी इक्वल टू 0, और तुम्हें दिख रहा है कि सी बिलोंग्स टू -2 to 2, मतलब -2 से 2 के बीच सी आ रहा है ना, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या कर रही है, अपनी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एक हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स ऑन -2 to 2। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्टिन्यूस तो होगा ये, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है, एफ ऑफ ए देखते हैं, -2 डालते हैं, तो मॉड ऑफ -2 कितना आता है, 2 ही आता है, और मॉड ऑफ +2 ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। बट थर्ड कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, वो चेक करनी पड़ेगी, देखते हैं डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर किसी को y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का अगर ग्राफ याद है ना, तो ग्राफ को देखते ही बता देगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। शार्पेज आ गया इस पर। ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम LSD फाइंड करोगे और RHD फाइंड करोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बट अगर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई होना था तो डिफरेंशिएबल होना था किसमें, -2 से 2 में। बट ये है नहीं, क्योंकि इसमें एक बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आ रहा है 0 जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बट रोल्स थ्योरम तो ये कहती है कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन a, b। बट यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट भी आ गया x इक्वल टू 0 जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो इट मीन्स रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है।